तो चलिए मधु और कैटअप की इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वरदान ही किसी की मौत की वजह बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इस कहानी में इसका जवाब है हाँ, और वजह सच में हैरान करने वाली है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, जब समय खुद बस शुरू ही हो रहा था और यहीं पर एक अनोखा और शायद सबसे घातक वरदान दिया गया था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, ना कोई दिन, ना रात, ना आसमान, ना ही धरती। चारों तरफ बस पानी ही पानी था, एक अंतहीन सागर। और उसी अथाह सागर के ऊपर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु अपनी दिव्य योग निद्रा में लीन थे। मतलब एक गहरी ब्रह्मांडीय समाधि में वो आराम कर रहे थे। लेकिन ये जो ब्रह्मांडीय शांति थी ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि यहीं पर जन्म हुआ दो बहुत ही शक्तिशाली प्राणियों का, और यहीं से सृष्टि का आरंभ एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाला था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये राक्षस पैदा कहां से हुए? सोए हुए भगवान विष्णु के कानों के मैल से। नाम थे इनके मधु और कैटब। मतलब उनका स्रोत तो दिव्य था, पर उनका स्वभाव पूरी तरह से विनाशकारी। पैदा होते ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में उथल-पुथल मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से ज्ञान के स्रोत यानी पवित्र वेदों को ही छीन लिया। और उनका इरादा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि उन्होंने पूरी सृष्टि को ही खत्म करने की ठान ली। अब जाहिर है, इस विनाश को रोकने के लिए एक महासंग्राम तो होना ही था। और ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा युद्ध था जो 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल तक चला। तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे और उन्होंने मधु कैटअप का सामना किया। पर सोचिए, हजारों साल तक लड़ाई चलती रही और कोई नतीजा ही नहीं निकला। ना तो भगवान विष्णु ने हरा पा रहे थे और ना ही वो राक्षस हार मान रहे थे। टक्कर बिल्कुल बराबरी की थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब ताकत काम नहीं आती तो फिर खेल दिमाग का होता है। ये लड़ाई अब शस्त्रों की नहीं, अहंकार की बन चुकी थी, क्योंकि घमंड ही तो सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हजारों साल लड़ने के बाद मधु और कैटब थके नहीं, बल्कि उनके मन में एक अजीब सा घमंड आ गया। वो सोचने लगे, अरे वाह, हम तो इतने ताकतवर हैं कि हमने खुद भगवान विष्णु को बराबरी की टक्कर दे दी है। उनका यही अहंकार उन्हें अंधा कर रहा था। और इसी घमंड में चूर होकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से बहुत खुश हुए। मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हें एक वरदान देंगे। जरा सोचिए, वो भगवान को ही वरदान देने की पेशकश कर रहे थे। ये सुनते ही भगवान विष्णु बस मुस्कुरा दिए, और उनकी वो एक मुस्कान ही काफी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हो तो बस इतना दे दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरी इच्छा से हो। ये एक शानदार दाव था। उन्होंने राक्षसों के दिए वचन को ही उनके विनाश का हथियार बना लिया था। अपने अहंकार में अंधे मधु और कैटब ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। और बस वो अपने ही बुने जाल में फंस चुके थे। जैसे ही उन्होंने ये वचन दिया, उसी पल भगवान विष्णु ने उनका वध कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ देवताओं और दानवों के युद्ध की नहीं है। इसके पीछे का जो संदेश है ना, वो बहुत गहरा है। आखिर इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है अहंकार। देखिए, मधु और कैटब के पास शक्ति तो थी, लेकिन जब वो शक्ति समझदारी से अलग हो गई तो वो खुद उनके ही विनाश की वजह बन गई। अहंकार ठीक यही काम करता है। तो यहां से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि अहंकार हमेशा अपने ही पतन का कारण बनता है। दूसरी, कि बिना विवेक के शक्ति खुद को ही नष्ट कर देती है। और शायद सबसे जरूरी, अपनी सीमाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। मधु और कैटब का भगवान को वरदान देने की कोशिश करना, ये इसी घातक गलती का सबसे बड़ा सबूत था। ये कथा हमें यही सिखाती है कि मधु और कैटब ने भगवान को वरदान तो दे दिया, पर वो ये नहीं समझ पाए कि असली और सबसे बड़ा दानव तो उनका अपना अहंकार ही था। हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है, और ये हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हमारे अपने जीवन का मधु कैटब कौन है? वो कौन सा अहंकार है जो हमें हमारी अपनी हकीकत और सीमाओं को भुला रहा है?